हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 का साइंस चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ना है वो टॉपिक है प्लांट्स, फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक मुझे पढ़ना है। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा पार्ट्स ऑफ लीफ। ये सब आपका जो मेन पॉइंट है जो इस चैप्टर में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स, फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। प्लांट्स, आप अच्छी तरह से जानते हो कि प्लांट्स क्या है और प्लांट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप प्रीवियस क्लास में जब क्लास 3 में होंगे तो उसमें भी आप प्लांट्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे कि प्लांट्स हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है और प्लांट्स होते क्या है। चलिए फिर से हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो प्लांट्स जो हमारे वातावरण में पेड़ पौधे उपस्थित हैं उसी को क्या कहा जाता है? प्लांट्स। और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों उपस्थित रहते हैं वातावरण में और एक दूसरे से यूजफुल सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए भी जरूरी है और हम प्लांट्स के लिए भी जरूरी हैं। प्लांट्स से हमें फूड मिलती है, प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट से मुझे हर एक वो चीज मिलती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। इसीलिए हमारे जीवन में प्लांट्स का बहुत महत्व है। अगर प्लांट सपोज कीजिए नहीं रहे हमारे जीवन में तो हम क्या होंगे? मर जाएंगे। तो प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित है और प्लांट से हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, फूड प्राप्त कर रहे हैं, क्लॉथ्स प्राप्त कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे से हम इतना चीज प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं। अगर ऐसा होगा कि प्लांट्स कभी ना कभी डाई कर जाएगा तो क्या होगा? हम लोग भी डाई कर जाएंगे। अब आइए प्लांट से जो हम फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं और उसके बाद प्लांट्स फूड अपना कैसे प्रिपरेशन करता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पॉइंट दिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हिंदी मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। तो प्लांट्स जो पेड़ पौधे हमारे वातावरण में उपस्थित हैं वह जो जिस विधि से भोजन बनाते हैं उसी विधि को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द प्रोसेस बाय विच plants makes their own food, it refers to the photosynthesis। मतलब जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से प्लांट्स अपना भोजन बनाता हो उसी को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि प्लांट्स अपना भोजन किस विधि से बनाता है तो आप बता देना प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाता है। और किस विधि से बनाता है? तो फोटोसिंथेसिस विधि से बनाता है। प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया पर में ही प्लांट्स अपना भोजन बनाता है। ठीक है, अब आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? आप सिंपल में ग्रीन पिगमेंट कह दो। क्या है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसी को क्या कहा जाएगा? क्लोरोफिल। सपोज कीजिए
सपोज कीजिए ये हमारा लीफ है, क्या है, हमारा लीफ है, और लीफ में आप देख रहे हो ये छोटा छोटा पिगमेंट दिख रहा है, ये क्या है, पिगमेंट दिख रहा है, यह क्या है, ग्रीन है। तो क्या है, ये लीफ ग्रीन है, किसके प्रेजेंट पे, ग्रीन पिगमेंट के प्रेजेंट पे ये क्या है, ग्रीन है, इसी को क्या कहा जाएगा, क्लोरोफिल। जितने भी ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है इस लीफ में उसी को क्या कहेंगे हम यहाँ, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के ही प्रेजेंट पर लीफ कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है। अगर सपोज कीजिए क्लोरोफिल इस ग्रीन लीव्स में से गायब हो जाए तो क्या होगा, ये लीफ ग्रीन नहीं दिखेगा। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ, मतलब लीफ का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो मैंने फिगर एक बनाया है, ये क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ है, मतलब लीफ के अलग अलग प्रकार के पार्ट्स यहाँ हमें दिख रहे हैं। सबसे पहला देखिए, ये जो ऊपर में नोड लाइक स्ट्रक्चर या निडिल लाइक स्ट्रक्चर है या टिप लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है, लीफ टिप। आप जैसे पहाड़ देखे होंगे, ये सपोज कीजिए प्लांट्स है, ये प्लांट्स का ये लीफ है, तो देख रहे हो ये सबसे ऊपर वाला भाग जो है हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हिल लाइक स्ट्रक्चर है, टिप लाइक स्ट्रक्चर है। टिप मतलब क्या, चोटी लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे, लीफ टिप कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, वैन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैन कहा जाता है। उसके बाद ये जो वैन के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ जो उपस्थित है इसको लीफ ब्लेड कहा जाता है, फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। उसके बाद ये जो हो जाता है उसको पेट्रोलाइल कहा जाता है, पेट्रोइल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेट्रोइल कहा जाता है, इसको स्टॉक ऑफ लीफ भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो देख रहे हो लीफ ऑफ बेस है। उसके बाद ये जो एक लाइन दिख रहा है आपको इसको क्या कहा जाता है, मिड रिब। फिर से देखिए एक प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले चलिए ये जो डंटी लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, स्टॉक भी कहा जाता है या पेट्रोइल भी कहा जाता है, पेट्रोइल भी कह सकते हैं। मतलब पेट्रोइल किसको कहा जाता है, स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेट्रोइल, इज कॉल्ड पेट्रोइल, या इसको पैटर्न भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैटर्न, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये आपको पेट्रोइल है, ठीक है। ये क्या, इसको क्या कहा जाता है, पेट्रोइल। डंटी जो आपको दिख जाए लीफ में उसी को क्या कहा जाएगा, पेट्रोइल। और जहां से हम डंटी को तोड़े हैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीफ का बेस हो जाएगा। यहाँ से सपोज कीजिए इस लीफ को हम यहाँ से तोड़ दिए तो ये हमारा क्या हो गया, लीफ बेस हो गया, ठीक है। अब आइए इसके बाद ऊपर में जो ये आपको लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देख रहे हो बीच में एक यहाँ पेटल से यहाँ डायरेक्ट यहाँ तक एक लाइन खींच रहा है, स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहेंगे, मिड रिब कहेंगे, क्या कहेंगे, मिड रिब या मेन लाइन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद इस लाइनिंग के बाद इधर देखते होंगे आप बहुत सारा लाइनिंग किया हुआ है जिसको क्या कहा जाता है, वैन ऑफ लीफ कहा जाता है। मतलब वैन ऑफ लीफ मतलब पत्तियों का नस कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है लीफ ब्लेड। आप ये जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो, यहाँ अलग अलग पार्ट यहाँ जो देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड मतलब फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। यही सब आपको इसके बारे में डिस्कस करना था। और एक इंपॉर्टेंट थिंग इस लीफ में, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे इस लीफ को तो आपको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा इस लीफ में, उसको क्या कहा जाता है, स्टोमाटा। और स्टोमाटा के ही थ्रू प्लांट्स ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन देती है। थ्रू द स्टोमाटा ऑक्सीजन is released by the plants and CO2
gained by the plants through the leaf due to the presence of स्टोमाटा। स्टोमाटा के ही उपस्थिति पर क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। अगर सपोज मानिए इस प्लांट्स में स्टोमाटा नहीं रहे तो क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है और प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं वो सब क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो स्टोमाटा क्या है, थ्रू द स्टोमाटा प्लांट्स एक्सचेंज गैसियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जब भी आपको पूछेगा स्टोमाटा क्या है, टीनी होल्स which are present on the leaf through which plants exchange gaseous substances, it refers to the स्टोमाटा। जो प्लांट्स के लीफ पे छोटा छोटा टीनी होल्स उपस्थित है उसी को स्टोमाटा कहा जाता है, और टीनी होल्स के ही प्रेजेंट पर प्लांट्स ऑक्सीजन गैसियस सब्सटेंसेस एक्सचेंज कर पाती है, उसी को क्या कहा जाएगा, स्टोमाटा। अब आइए अब आगे पढ़ते हैं, ये सब बेसिक पार्ट्स के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, अब आपको पढ़ना है लीफ मेक फूड फॉर प्लांट। लीफ मेक फूड फॉर प्लांट्स मतलब जो पौधे की पत्तियां हैं वही क्या बनाते हैं, प्लांट्स के लिए भोजन बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मैं फिगर बनाता हूं, ये हमारा सनलाइट है, ये हमारा सनलाइट है। ठीक है, ये हमारा सपोज कीजिए देखिए बच्चों, ये जो हमारा प्लांट्स है इसको क्या कहेंगे, प्लांट्स है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि लीफ जो है यानी कि प्लांट्स जो है, मैंने तो अभी थोड़ा थोड़ा एक टॉपिक डिस्कस किया था जो आपको अभी यूज आएंगे, जो आपको अभी काम आएंगे, इसके बारे में बताने के लिए कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्लांट्स को भोजन बनाने में 3 चीज की जरूरत होती है। सबसे पहला लाइट, दूसरा लाइट में कौन, सनलाइट, लाइट में हमेशा ध्यान देना सनलाइट, दूसरा CO2, तीसरा वाटर। तो मतलब जो प्लांट्स भोजन बना रहे हैं वह 3 चीज के उपस्थित पे ही बनाते हैं। जिस तरह सपोज कीजिए हम लोग को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, फूड मटेरियल की जरूरत पड़ती है, गैस चूल्हा की जरूरत पड़ती है, और वाटर की जरूरत पड़ती है, और डिफरेंट थिंग्स की जरूरत पड़ती है जो फूड बनाने में मदद करता है। तो ठीक उसी तरह प्लांट्स को भी अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है जो प्लांट्स को मदद करता है भोजन बनाने में। तो वो चीजें क्या है, पहला सनलाइट है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा वाटर है। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज के ही प्रेजेंट पर प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं।
अब आइए जानेंगे कि प्लांट्स अपना भोजन किस तरह सिंथेसाइज करते हैं। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस। क्या मैंने पहले ही डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के बारे में? मैंने पहले ही डिस्कस इसलिए कर दिया क्योंकि एक ऐसा विधि है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, अपना मतलब भोजन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये प्लांट्स जो है वह सनलाइट गेन करते हैं। कहां से? सन से। प्लांट्स का जो ये लीफ है, लीफ का काम क्या होता है? फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट। द मेन वर्क ऑफ लीफ इज दैट फॉर ट्रैप द सनलाइट और फॉर एब्जॉर्ब द सनलाइट। मतलब जो सन का लाइट है इसको एब्जॉर्ब कौन करता है? जो ये प्लांट्स का लीफ हो गया। लीफ क्या करता है? प्लांट्स का लाइट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद उसके साथ ही साथ में प्लांट्स के लीफ के जो ऊपर एस्टोमाटा उपस्थित रहता है, एस्टोमाटा, उसके थ्रू क्या हो जाता है? CO2 भी गेन कर लेती है। तो लीफ के थ्रू दो चीज होता है। द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज दैट फॉर एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सन एंड हेल्प टू एक्सचेंजिंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस और इनटेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब लीफ का दो मुख्य फंक्शन हो गया। सबसे पहला यह ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में मदद करता है, गैसियस सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। जैसे हो गया CO2 प्लस ऑक्सीजन। मतलब CO2 भी इसके अंदर किसके थ्रू जाता है? लीफ के ही थ्रू। लीफ के ऊपर जो स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं उसके थ्रू अंदर जाता है। उसके बाद सनलाइट भी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? यहाँ ये लीफ ही कर रहा है। अब बचा वाटर। वाटर जो है यह कहां से गेन करता है? यह सॉइल से गेन कर लेता है। तो इसको सनलाइट सन से मिल गया, CO2 एनवायरनमेंट से मिल गया और वाटर कहां से मिल गया? सॉइल से मिल गया। तब यह क्या करता है? सिंथेसाइज करता है फूड को। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन उठता है वाटर क्यों जरूरी पड़ता है? वाटर इसलिए जरूरी पड़ता है, ये क्या करता है? वाटर, यहां क्वेश्चन उठता है वाटर क्यों जरूरी पड़ता है, CO2 क्यों जरूरी पड़ता है, सन लाइट क्यों जरूरी पड़ता है। तो आप जब हायर सेक्शन में जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं शो कर देता हूं। जब यह वाटर गेन करता है इस रूट से, तो सनलाइट क्या करती है? वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है और तब CO2 पार्टिसिपेट करके एक फूड बनाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो मतलब सन से सनलाइट प्लांट्स ली, उसके बाद एनवायरनमेंट से CO2 ली, उसके बाद सॉइल से वाटर ली, उसके बाद यह क्या बनाई? फूड बनाई। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। द फूड मेड बाय द प्लांट्स इज सिंपल शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मतलब जब लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब मिल गए तो प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज की और वह फूड बनाई किसके फॉर्म में? सिंपल शुगर के फॉर्म में, जो क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, अब क्या होता है जब यह फूड सिंथेसाइज करते हैं तो इसी में दो प्रोडक्ट निकलता है, रिलीज करती है प्लांट्स, जो ऑक्सीजन है, उसके बाद वाटर वेपर है। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट है जो रिलीज होता है प्लांट्स के थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमेशा सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, ग्रीन प्लांट्स सनलाइट से लाइट लेती है, CO2 एनवायरनमेंट से लेती है, वाटर सॉइल से लेती है, सब मिल गए और फूड बनाए।
किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। इसी होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। अगर आपको ध्यान में रखना हो तो सबसे पहला फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो हमेशा मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश में सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब प्रकाश के प्रेजेंस पे जो प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति पे भोजन बनाता हो उसी को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब आइए एक टेबल हम पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान देना, जब CO2 प्लस सनलाइट प्लस वाटर सिंथेसाइज हुआ, फोटोसिंथेसिस का हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ इस तीनों को प्रेजेंट पे, तब यह क्या बनाया? फूड। इसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज किया प्लस ऑक्सीजन रिलीज किया, उसके बाद वाटर वेपर भी रिलीज किया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की प्रेजेंट पे जो प्लांट्स पेड़ पौधे भोजन बना है उसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा विधि जो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता हो, किसके प्रेजेंट पे? CO2 के प्रेजेंट पे, सनलाइट के प्रेजेंट पे और वाटर के प्रेजेंट पे। तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है, मैंने अभी भी डिस्कस किया था, फूड निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और उसके बाद ऑक्सीजन निकलती है और वाटर वेपर निकलती है। जब यह फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है प्लांट्स में तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है? फूड निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और उसके बाद ऑक्सीजन निकलती है जो हम लेते हैं, उसके बाद वाटर वेपर। ठीक है। अब आइए जब यह प्लांट्स में फूड बन गया, ठीक है, तब फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। मतलब जब वह भोजन बन गई प्लांट्स में, अब भोजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो भोजन ट्रांसपोर्ट करता है एक टिश्यू के जरिए। किसके जरिए? टिश्यू के जरिए। ठीक है, किसके जरिए? टिश्यू के जरिए। उस टिश्यू का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। क्या नाम है इसका? फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू जितना भी फूड पार्टिकल्स प्लांट्स के बॉडी में उपस्थित है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स थ्रू द कंडक्टिव टिश्यू दैट इज फ्लोएम। हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई आपको पूछेगा कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बॉडी में कैसे होता है, तो थ्रू द कंडक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड फ्लोएम एंड जाइलम। कंडक्टिव टिश्यू में दो आ जाता है, फ्लोएम एंड जाइलम। जब वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के बॉडी में उसको जाइलम कहा जाएगा, और जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स बॉडी में उसको फ्लोएम कहा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसी
फ्लोएम के थ्रू, किसमें, प्लांट्स के बॉडी में, ठीक है। अब आते हैं इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड बच्चों यहां दिया है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इंटरडिपेंडेंसी क्या होते हैं, यहाँ इससे पता चल रहा है इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना। मतलब प्लांट्स जो है वो हम लोग पे निर्भर है और हम लोग प्लांट्स पे निर्भर हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी उसी को कहा जाता है जो एक दूसरे पे निर्भर हो। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको इंटरकनेक्टेड भी कहा जाता है, इंटरकनेक्टेड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि प्लांट्स हम पे क्यों निर्भर रहते हैं, हम प्लांट्स पे क्यों निर्भर रहते हैं। हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग प्लांट्स पे क्यों निर्भर रहते हैं। हम लोग प्लांट्स पे फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल को गेन करने के लिए निर्भर रहते हैं और प्लांट्स हम लोग पे इसलिए निर्भर रहते हैं ताकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके। अगर सपोज करो बच्चों, अगर प्लांट्स नहीं हो तो हम लोग मर जाएंगे, अगर हम लोग नहीं रहे तो प्लांट्स मर जाएंगे। तो दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो क्वेश्चन ये बनेगा प्लांट्स इंटरडिपेंडेंसी क्यों है, इंटरडिपेंडेंट क्यों है एक दूसरे पे। आप एक ही देना, एक पॉइंट में ये बोलना, फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ यूजफुल मटेरियल, यूजफुल सब्सटेंसेस मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर है। दूसरा पॉइंट में फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस, गैसियस सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर है। अगर गैसियस सब्सटेंसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो हम दोनों में से कोई जीवित नहीं रह पाएगा। सिंपल में आप इतना ही जानो कि प्लांट्स इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर इसलिए रहते हैं ताकि उन्हें यूजफुल सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सके। अगर इंटरडिपेंडेंसी प्लांट्स और एनिमल्स को खत्म हो जाएंगे तो क्या होंगे, सभी मर जाएंगे। अब आता है दूसरा टॉपिक, आता है बैलेंस ऑफ नेचर। बैलेंस ऑफ नेचर कहने का मतलब हुआ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस CO2। मतलब प्लांट्स क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बैलेंस करके रखता है। इतना ही आप जानो, बैलेंस ऑफ नेचर मतलब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड बैलेंसिंग ऑफ नेचर आल्सो, इट रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ नेचर। अगर सपोज कीजिए हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम जाए तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्लांट्स मरने लगेंगे, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो जाएगा। क्यों, जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। यही रेफर करता है बैलेंस ऑफ नेचर। बैलेंस ऑफ नेचर ऑलवेज रेफर्स टू द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। आज आपके इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।